जब म्याओ के ऊपर हमला हुआ ई फैंग मेन टाइम में पहुंच गया और उसको बचा लिया और दुश्मन से लड़ने लगा, उनको जवाब देने लगा, उनके इंग यान और सन मून टेक्निक को तबाह करने लगा अपने इंग यान डेथ टेक्निक से और उनका अंत करने वाला था। लेकिन म्याओ ने बोला कि नहीं, अभी दुश्मनी बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे भी तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन है, तो इनको छोड़ देना चाहिए। और इसलिए ई फैंग ने उनको छोड़ दिया और वहां से भागने के लिए कह दिया और एल्डर को भी ये देख के अच्छा नहीं लगा और उन्होंने भी वहां से 9-2-11 होना उचित समझा और इसी के साथ ई फैंग ने म्याओ को मदद करने का वादा किया और उसके कॉन्फिडेंस को फिर से जगा दिया और इसके साथ नया एपिसोड शुरू हो गया। तो अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो प्लीज, उसी से मदद मिलती है, सपोर्ट मिलता है और भरोसा मिलता है कि स्टोरी आगे सुनाना है, वरना दिल टूट जाता है। यार देख रहे हो ना कितना कम लाइक आ रहा है और सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहा है, तो सपोर्ट करोगे जब तो आगे और कहानी सुना सकता है। तो यार मैं कहानी शुरू करता है, तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब और घंटी बटन दबा देना है प्लीज, इतना ही तुमसे मैं रिक्वेस्ट कर। और अब क्या था, ई फैंग अपने त्रिपुरा लेने के लिए जियान फैमिली की और जाने का फैसला करता है, लेकिन उसको पता चलता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, गॉड किंग भी अभी नहीं है और इसीलिए उसको त्रिपुरा को उसको नहीं दिया जा सकता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए जियान फैमिली का एक और यंग मास्टर रहता है और अब उन्होंने प्लान बना लिया रहता है और अगले दिन वहाँ हमला कर देते हैं, एक लात मार के घंटी बजा देते हैं, जिस पे सेना सामने आ जाती है। तो सामने से जवाब आता है, उस गद्दार, उस कायर चोर जिंग जियान चेन को बाहर बुलाओ और उससे बोल दो कि त्रिपुरा वापस दे दे, चोर कमीने। लेकिन तभी चेन का आवाज आता है, कौन त्रिपुरा? और एक ट्रेडर अपनी फैमिली में कैसे वापस आ सकता है? तो अपनी फैमिली से बड़ा गद्दारी कर चुका है रे, इसको देख क्या रहे हो, खत्म कर दो। इतना ही चैन बोलता है, तो देखो वो चिल्लाने वाला रहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन तभी फैंग आ जाता है और बोलता है, ब्रदर ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगना है क्योंकि इनको शर्म थोड़ी आता है, इन्होंने तो शर्म को भी घोल के पी लिया है, इन्होंने तो सिर्फ चुराना और छीनना ही सीखा है और हमें तो अभी यहाँ त्रिपुरा लेने आए हैं तो उसमें फोकस करना है। सुन की चैन हंसने लगता है, बोलता है, तुमने अपना त्रिपुरा घुमा दिया है और अब तुम हमारे जी फैमिली में आए हो उसको मांगने के लिए। कितने बेवकूफ और कितने मक्कार हो तुम, हमारे गॉड किंग ने तुम्हारी मदद की और तुम अब हमारे ऊपर दोष लगा रहे हो। क्या प्रूफ है? जो त्रिपुरा हमारे पास है, मैं प्रूव करती हूँ। वहाँ पे लिटिल प्रिंसेस आ जाती है और बोलती है, तुमने मेरे को मिट्योर आइलैंड से घर लाने के बहाने उस त्रिपुरा को छीन लिया और चुरा लिया और अब बोल रहे हो कि त्रिपुरा तुम्हारे पास नहीं है। जिसको सुनकर जियान बिल्कुल भी खुश नहीं होता, उसको मुंह बनने लगता है। प्रिंसेस बोलती है, तुमने तो ऊपर से ये भी बोल दिया कि मैंने कर्जे में लोन पे लिया है और सिर्फ थोड़ा समय बाद वापस कर देना है, तुमने तो इतना झूठ बोला था। ब्रदर ये बहुत ज्यादा कुत्ता झूठा है ये मैंने अपने साइड कर दिया क्योंकि थोड़ा सा ड्रामा बनता है। अगर तुमको पसंद आता है तो लाइक करना है। जिसको सुनकर ई चैन तुरंत नीचे आता है और बोलता है, ई फैंग तुम कितने कमीने हो यार, हमारी छोटी सी बहन को तुमने अपने काबू में कर लिया है, उसको पट्टी पढ़ा दिया है और हमारे खिलाफ भड़का दिया है। सच में तुम जैसा कमीना मैंने कभी नहीं देखा है। अब क्या था, वो बोलता है आगे, मैं त्यान को बचाने वाला हूँ और इसीलिए ई फैंग आज तुम्हारा हाथ पैर काटने वाला हूँ, देख क्या रहे हो, इसके हाथ पैर काट दो। क्या था, इतना स्पाई सुने रहते कि ई फैंग पे अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। इधर से ई फैंग बोलता है, हेवनली घंटी बच चुका है, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है और तुम भूल गए हो क्या, हमारे साथ भी जिन फैमिली का एक डिसेंडेंट है और अब तुम्हारी सेना ने उसके खिलाफ अपना शस्त्र उठाया है। बोलो मत कि जिन फैमिली के तुम और हमारे साथी ब्रदर दोनों गॉड किंग के एक डिसेंडेंट हैं। अगर तुमने हमारे ऊपर अटैक किया तो अब सबक सिखाना तो बनता है, क्यों ब्रदर? मैंने सही कहा है ना? आगे बढ़ते हुए बे बोलता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया था, इतने समय से मैं लुटेरा बन के घूम रहा था कि मैं भूल ही गया कि मेरा पहचान भी तो जिन फैमिली का यंग मैन। अच्छा याद दिलाया ई फैंग। इस फिक्र से तो मैं ई चैन का अंकल हुआ और मैंने तुमको भाई कहा, तो अब अंकल और भाई के ऊपर इसने हाथ उठाया तो इसको सबक सिखाना है। तो चलो मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ। इतना बोल के वो टोकन ई फैंग के हाथ में धरा देता है, जिसको देख के ई चैन का फट जाता है। वो बोलता है, क्यों हंग बे, तुमने एक्चुअली गॉड डीमन ऑर्डर को एक बाहरी इंसान को पकड़ा दिया है, एक आउटसाइडर को दे दिया है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से उस टोकन को ले लो, इससे पहले गड़बड़ हो जाए, अटैक कर दो। जिसको सुन के हर कोई ई फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और अब क्या था, हर कोई उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन ई फैंग उनको डॉज करता है, नहीं डायरेक्ट टेलीपोर्ट होता है। तुम्हें क्या लगा डॉज करता है? नहीं, सीधा जाता है ई चैन के पास, एक घुमा के उसी टोकन से तमाचा मारता है, उसको हवा में उड़ाता है, दूसरा तमाचा फिर से मारता है और तीसरा तमाचा मार के नीचे जमीन में गिरा देता है, सेना को भी लुढ़का देता है। और अब क्या था, ई फैंग बोलता है, अरे रे रे रे, ये तो मेरे को पहले ही कर देना, तुम्हें तभी सिखाने के लिए इतना समय नहीं लेना था। वो कहते हैं ना, लेट ही सही लेकिन करना है जरूर। और अब तुम्हारा खेल खत्म होता है, जिसपे ई चैन बुलाता है, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो, जल्दी से इसको रोको, इसको मारो, मेरे को बचा लो। जिसको सुन के हर सिपाही तुरंत बेल के पास चला जाता है और ठन 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 घंटे बजाने लगता है, जिसके कारण वहाँ पे एक एल्डर अंकल आ जाता है जो बोलता है, ई फैंग रुक जाओ। ई चैन बहुत ही नादान छोटा बच्चा, अरे 5 साल का बच्चा नहीं है, इतना बड़ा घोड़ा है, लेकिन उसकी नजर में तो अभी भी बच्चा है और वो बोलता है, ई फैंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और इसके खिलाफ डीमन गॉड ऑर्डर यूज नहीं करना चाहिए। अब क्या था, वो ई चैन से पूछता, ई चैन त्रिपुरा तुम्हारे पास है? जिसपे ई चैन बोलता है,
अंकल इतना खास ट्रेजर जो कि हेवनली एलिमेंट और हेवनली फायर से मिलके बना है, उसको छूने की हिम्मत मैं कैसे कर सकता? जिस पे एल्डर बोलता तो क्या वो गलती से गुम हो गया है? तो सुन के ये चैन थोड़ा सा रुकता है और बोलता है वो तो एक्चुअली में 13 ग्रैंडफादर के पास। जिस पे उसका अंकल बोलता है नॉनसेंस, 13 ग्रैंडफादर हमारे पावरफुल टॉप लीनियर्स हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। जिसको देख के ये समझ जाता है कि इनका नाटक चलने वाला है, इसलिए ये बोलता है बस बहुत हो गया, भूलो मत कि वो त्रिपुरा आखिर मेरा ही है और मेरे से जुड़ा है, तो तुम्हारे पास हो, नहीं मिले हो या गुम गया हो, जो भी तुम लोग को बोलना है मैं अभी उसको चेक करके बता देता कि वो यहाँ है कि नहीं। और इतना बोलते हुए अपने त्रिपुरा को समन करने लगता है और इसी के साथ मदर ऑफ ऑल थिंग की एनर्जी वो छोड़ने लगता है, क्योंकि सीधा पहाड़ी और नदियों को पार करते हुए एक पगोडा तक पहुंच जाता है और वहां से सीधा त्रिपुरा का सिग्नल वापस से ईफेंग के पास ले आता है। और ईफेंग बोलता है वो बस कुछ ही दूर एक आइलैंड में रखा हुआ है, और इतना बोल के हर कोई वहां पहुंच जाता है। तभी सामने से आवाज आता है आज मेरे केव में तुम लोगों का आना कैसे हुआ? क्या आज कुछ मजेदार चल रहा है? क्योंकि गर्म माहौल दिख रहा है। जिसे सुन के अंकल जी और बाकी प्रिंसेस सबने उनको सलूट किया और बोला है एल्डर हमें तो थोड़ा सा काम है, इसलिए एल्डर एजेंट हमारा आना हुआ है। अंकल आगे बोलते हैं ईफेंग डीमन गॉड ऑर्डर के साथ आया और उसका कहना है कि त्रिपुरा इसी आइलैंड में कहीं है और इसलिए वो हमें यहाँ लाया है। जिजुआन आगे बढ़ता है और बोलता है ये त्रिपुरा जो तुम्हारे हाथ में दिख रहा है होलोग्राम, तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ झंडों की आवाज में मेरा पगोडा खड़ा है। क्यों ये गंदा मेरे दिमाग में सोच के आ रहा है। इस पे ईफेंग आगे बढ़ते हुए बोलता है अरे रे अंकल आपने बहुत सीरियस और सच्चा बात कहा है, मैं आपके रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन क्या करूँ तो सिग्नल जब यहीं का दे रहा है तो टेंशन मत लेना है, मैं उसको खोज के निकाल ले रहा हूँ। आपको कौन सा तकलीफ हो रहा है कि आपने चोरी करके रखा है जो आपने देखने और खोजने से मुझको रोका है? ईफेंग बोल के अपने त्रिपुरा को समन करने लगता है, जिसके कारण पगोडा हिलने लगता है और झंडे से ऊपर उठने लगता है, जिसको देख के अंकल का फटने लगता है। जो तुरंत उसमें जाके चढ़ जाता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो? और पीछे से चेन चिल्लाता है और बोलता है ये ईफेंग चाल चल रहा है हमारे यहाँ की एनर्जी चुराने के लिए, ये सब नाटक कर रहा है, हेवनली अर्थ एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना चाहता है, इसको अंकल रोक लीजिए। ईफेंग बोलता है अरे रे रे मैं तो अपनी चीज को समन कर रहा हूँ, अब उसमें पगोडा हिल रहा है तो मेरी क्या गलती है? क्या आपने इसके नीचे छुपा कर रखा है? चलो कोई नहीं, आपने नहीं मानना है तो सच झूठ नहीं बन जाता है। और इतना बोल के वो अपनी एनर्जी बढ़ा देता है और तुरंत पगोडा को फिर से समन करने लगता है, जिस कारण पगोडा फिर से हिलने लगता है, जोर लगाने लगता है, लेकिन पगोडा उड़ जाता है, उसके नीचे वाला हिस्सा से कुछ निकलने लगता है। हमको पता चलता है कि वो कुछ और नहीं त्रिपुरा होता है और फाइनली सीधा ईफेंग के हाथों में चला जाता है। इसी के साथ ईफेंग मुस्कुरा देता है और जुजियान का दिल में आग लगा देता है और अपने त्रिपुरा को सामने सबको दिखाने लगता है और तुरंत अपने अंदर समन कर लेता है पीछे से। वह बोलता है अरे यार टूफू, ओल्ड टूफू, इतना बड़ी बड़ी बात करते हो, इतने पावरफुल एल्डर होते हो और जूनियर के सामान चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता है? कैसा एल्डर जो का असली चेहरा दिख गया था तो उन्होंने भी डायलॉग मारना बोल दिया, ये जियान फैमिली ने मेरे को दिया था सुरक्षित रखने के लिए, जब जो प्रिंसेस बड़ी नहीं हो जाती है तब तक अपने पास रखने के लिए, और इसलिए इसको मैंने रखा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको मुझसे छीनने की? अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारा अंत होने वाला है। इतना बोल के वो अटैक करने लगता है और एक स्वॉर्ड उसकी ओर फेंक देता है, लेकिन जैसे स्वॉर्ड ईफेंग के पास पहुंचता है उसको मारने वाला रहता है, उसके चारों फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और स्वॉर्ड वहीं रुक जाता है। फिर से ईफेंग मुस्कुरा देता है और वहां पे एल्डर ई वहां पहुंच जाते हैं, जिस पे ईफेंग हंसते हुए बोलता है एल्डर बच के, ये बहुत बड़ा चालाक लोमड़ी है, इसने देखा नहीं कैसे ट्रेजर पाने के लिए खेल रचा है, तो सावधान रहना। और हमें बैकग्राउंड में इनका प्लान दिखाया जाता है जहाँ पे ईफेंग बोलता रहता है कि जिनजियान ये चेन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे खिलाफ जा सकता है, वो सिर्फ कमजोरों के ऊपर उंगली उठाता है और डराता है और मारता है, ताकतवर के सामने तो वो मुंह देता है, सॉरी ताकतवर के सामने तो वो कांपता है और कुछ भी नहीं बोलता है। और इसीलिए हमें जानना है कि वो कौन है जिसने वो ट्रेजर को चुराने की कोशिश की है, और इसीलिए हमें वहां जाके फैमिली के सामने ट्रबल पैदा करना है और अंत में एल्डर जी आपको सेम टाइम में आके मदद कर, क्योंकि जब असली खिलाड़ी सामने आएगा मेरे को लगता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर होने वाला है, वरना वो इतने सारी चीजें पुल नहीं कर सकता है। एल्डर जू ई को देख के चौंक जाता है, बोलता है तुम तो पहाड़ों जंगलों में घूमते रहते थे ना, तो तुमने आखिर फैमिली में वापस आने का कैसा फैसला कर दिया? जिस पे ई बोलता है तुम्हें इससे क्या लेना देना है, मैंने तो सिर्फ एक बूढ़े डोकरे इंसान को वापस आके सबक सिखाने का फैसला लिया है जो दूसरों की चीजें चुराता रहता है और शर्म भी नहीं करता है। इनडायरेक्टली उसी को बोलता रहता है। बोल के इंग अपने फॉर्मेशन से अटैक करता है, उधर से जो तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने खड़े होने की, वो भी अटैक करने लगता है। दोनों का अटैक टकरा जाता है, विस्फोट होता है और अब क्या होता है एक दूसरे को तेजी से बढ़ते हैं, टकराव करने लगते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करने लगते हैं, जिससे धमाका चारों ओर फैलने लगता है, एनर्जी का वेव टकराव बढ़ने लगता है, जिसमें तभी एक आवाज आता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम दोनों एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग
बिलोंग करते हो ना, फिर भी आपस में लड़ रहे हो, शर्म नहीं आ रहा है? इतने बड़े होके भी बच्चों जैसे हरकत करना है, जिसको सुन के हर कोई बोलता है एंसेस्टर माफ कर देना। रब कहता है एंसेस्टर ने आगे बोला तुम लोगों को सच में शर्म नहीं आता है ना? इतनी बड़ी मुश्किल से गॉड किंग को जिसने बचाया था, उसी की चीजों को छीन के अपने पास छुपाने की हिम्मत तुम्हारे कैसे हुआ? ऐसी हरकत मैंने दोबारा देखा सुना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होने वाला। जो तो पूरी तरह से पसंद छूट जाता है। फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है एंसेस्टर धन्यवाद, आपने सही और गलत को साफ साफ सब सामने रख दिया। बोल के हर कोई वहां से चला जाता है, सिर्फ जो और उसका चेला ए चैन रहता है, जो एक ईविल मुस्कान देता है। हमें पता है कुत्ते के पूछे टेढ़ा रहता है और प्लान और बनाने वाला है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है। अब लिटिल प्रिंसेस और नाना का मुलाकात होता है, वो मजे करने लगते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं, ईफेंग की बड़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी तीन को ईफेंग बुलाता है और बोलता है तुम्हारा इंग एनर्जी का मैनिफेस्टेशन कैसे चल रहा है? फिर तीन हंसती है और बोलती है गॉड किंग ने मेरी बहुत मदद की है और हर रोज मेरे हेल्थ को चेक किया और पूरी तरह से हील कर दिया है। और अब क्या था, तीन आगे बोलती है उदास होते हुए, लेकिन गॉड किंग की हेल्थ दिन का दिन बिगड़ती जा रही है। और जिसको सुन के ईफेंग भी चौंक जाता है और बोलता है अभी गॉड किंग कहाँ है? मेरे पास कुछ अच्छी एलेक्सर है जो कि उनकी मदद कर सकती है, उनकी हेल्थ को ठीक कर सकती है। जिसको सुन तीन बोलती है मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो अभी कहाँ है, किसी को पता नहीं कि अब वो कहाँ है और किस हाल में। तभी एल्डर रिंग का पीछे से आवाज आता है, वो बोलते हैं अभी ये सब सोचने का समय नहीं है क्योंकि हमारे सामने दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। जिसपे ईफेंग बोलता है हाँ उन लोगों ने त्रिपुरा इतना आसानी से दे तो दिया, लेकिन शांत नहीं बैठने वाले, पक्का वो हमला करने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर चलने वाले, मेरे बाहर निकलते ही मेरे ऊपर वार करने वाले। इसलिए वो तीन का ख्याल रखने के लिए अंकल इंग को बोलता है और इसी का सीन बदलता है। हमको जो को दिखाया जाता है जहाँ पे ई चैंग बोलता है अंकल क्या प्लान है? जिस पे जो बोलता है सारे अलायंस को बुला लो और ईफेंग के ऊपर अटैक करो और याद रखना कि अभी तुम्हें हमला नहीं करना है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। और सही मौके का जैसे ही वो जियन फैमिली बाहर जाएगा और उस पर अटैक होगा और उसका ध्यान बटा रहेगा तो हमें अटैक करना है, क्योंकि वो इतना आम जितना दिखता है उतना है नहीं, उसने बहुत सारे ट्रेजर और राज छुपा के रखे। और इतना कह के वो अपने धनुष को खींच देता है और इसके साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें ईफेंग को दिखाया जाता है। उसके साइड में नाना खड़ी होती है, वो जमाई लेते हुए बोलती है डॉग कहाँ गया? तो हाँ बोलता है नाना अब सोने का समय आ गया ना, तुम्हें नींद लग रहा है, चलो अब सो जाना है। तभी आसमान में दिखता हुआ चांद बादलों में छुप जाता है, अंधकार होने लगता है। वहाँ पे असैसिन क्लैन आने लगता है, सीधा केव के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे हवा का रुख बदल जाता है, ईफेंग के कपड़े उड़ने लगते हैं और अचानक से ईफेंग पीछे उनके आ जाता है, बोलता है अरे असैसिन क्लैन भी आ गया है, ये तो प्लान का हिस्सा नहीं था लेकिन चलता है, आज तुम्हारा भी खेल खत्म होने वाला है ना। बोलते हुए ईफेंग अपने कड़ों को निकालता है, एक झटके में उनके ऊपर अटैक करता है, चारों ओर से आते हुए चारों को एक झटके में पीछे फेंक देता है, खत्म कर देता है। और जो रेडियंट थे उसकी ओर बढ़ जाता है, उसको हाथ से पकड़ के हवा में फेंकता है, मुक्का मारता है दूसरी ओर से आके, फिर एक मुक्का मार के तीसरा मुक्का मार के उसको भी राख कर देता है। इतने में और असैसिन का हमला हो जाता है, लेकिन ईफेंग अपनी स्वॉर्ड से उनके ऊपर इतने स्लैश मारता है कि उनका चकनाचूर हो जाता है, कपड़ों का निशान भी नहीं मिटता है और उनका ब्लड अब फ्लो होने लगता है, उड़ने लगता है। तभी एक आवाज आता है जो कि बोलने लगता है तुम्हारे पास बहुत सारे प्रीशियस ट्रेजर है और अभी तक तुम्हारा गला बचा हुआ है ना, ये तो सही नहीं होना है। जिस पे ईफेंग बोलता है अच्छा तो तुम हो जिसने असैसिन को हमारे पीछे छोड़ा है, होली सन ऑफ वांगचू ना। बोलते ईफेंग आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक गॉडलेज आ जाता है, जिसको देख के वो वहां से हटता है और बसता है। वो बड़ा सा गॉडलेज नीचे गिरता है, उसमें से इंग एनर्जी वाली रिवर बहने लगती है, जिसको देख के ईफेंग बोलता है ताइंग रिवर तो सन ऑफ जिफुवी बोल के उन पॉइजन वाटर को वो क्लैश से मारने लगता है, काटने लगता है और उनसे बच के वहां से हटने लगता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक हैमर का अटैक हो जाता है, वो अपने हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन उसके ऊपर सन ऑफ जिफ खड़ा रहता है और वो बोलता है आज तुम्हारा खेल खत्म हो, इतना बोल के एक झटके में उसको पहाड़ों में दफनाने लगता है। हैमर का वजन बढ़ा देता है और प्रेशर बढ़ाने लगता है। फैंग बोलता है यहाँ से हटना पड़ेगा, ये तो पूरी पावर जो लगा रहा है, इतना बोल के वो पीछे से चट्टान को तोड़ते हुए निकल आता है, लेकिन वो हैमर लेके उसकी ओर बढ़ता है, जो उस पर अटैक कर देता है। उधर से होली सन भी उसके ऊपर फॉर्मेशन से अटैक करने लगता है, उसको फॉर्मेशन सुप्रेस करने लगता है, लेकिन ईफेंग भी अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने लगता है और उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी होली सन का बड़ा फॉर्मेशन बॉडी उस पर अटैक कर देता है, दूसरी ओर से जुन हैमर से अटैक करने लगता है। ईफेंग उनको डॉज करता है, हैमर में दौड़ने लगता है और तेजी से एक स्लैश गले पे मार के उसको उड़ा देता है। बोलता है बहुत आवाज कर रहे हो, बहुत हल्ला करता है और तेजी से बढ़ने लगता है, आगे बढ़ता जाता है। होली सन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो फिर से पीछे आ जाता है और वो अपने हैमर से उस पर अटैक कर देता है, जिसको वो इंग स्वॉर्ड से रोकता है, लेकिन उस हैमर का पावर ज्यादा रहता है। ईफेंग का स्वॉर्ड टूट जाता है, वो पीछे फेंकाने लगता है, कई दीवारों को तोड़ता हुआ जमीन में गिर जाता है और होली सन का आवाज आता है अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ है। इसी के साथ और भी लोगों को वहां आते हुए दिखाई देने लगता है, जहाँ पे ईफेंग उन लोग को देखता रहता है, उसकी ओर स्लैश बढ़ता रहता है और इसीलिए वो अपनी होली बॉडी भी निकालता है और होली सन को पकड़ लेता है, जॉन को फेंक देता है और एक मुक्के से जॉन के ऊपर वार करता है और उसको उठा के पटक देता है और सीधा नीचे कूद देता है और उसके पीछे सारे असैसिन आने लगते हैं। तो वो अपनी होली बॉडी को यूज करते हुए उनको हाथों में पकड़ता है,
मच्छर जैसा कुचलने लगता है, ऊपर फेंक देता है। होली बॉडी का यूज करते हुए स्वॉर्ड से अटैक करता है, सामने से जुजुआन अपने कुल्हाड़ियों से उससे अटैक करता है, दोनों का टकराव होता है, धमाका होने लगता है, एनर्जी रिलीज होने लगती है, लेकिन होली बॉडी घूमते हुए अपने स्वॉर्ड को घुमाता है और सीधा सारे असैसिन को उड़ाने लगता है और उनको खत्म कर देता है। ये फैंग वो स्वॉर्ड वापस से पकड़ता है और फिर से सबकी ओर तेजी से फेंकता है और उनके आर पार वो स्वॉर्ड पहुंचा देता है। स्पेस लॉक को यूज करते हुए स्वॉर्ड को फिर से होली बॉडी को दे देता है, जो कि जुनजुआन की बॉडी से टकराने लगता है और इस मौके का फायदा उठा के जू और ईचेन पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं यही सही मौका है इसका खेल खत्म करना है। अपना बॉ को फुल्ली पावर अप करने लगता है और एक जबरदस्त एरो उसकी ओर फेंक देता है। इधर ईफेंग अभी भी लड़ता रहता है, उसको पता नहीं रहता कि एरो उसकी ओर बढ़ रहा है, लेकिन तभी अचानक उसको दिखता है कि एरो उसकी ओर आ चुका है, उड़ता है और वो एरो उसके सामने आके रुक जाता है। होली बॉडी को वो अपने अंदर समन करने लगता है और अपनी पूरी पावर को पूरी तरह से फ्यूज कर लेता है और उसके चेहरे में फिर से लकीर दिखने लगता है, एनर्जी फ्लो होने लगता है। वो अपने टेक्निक यूज करके उस एरो को अपने हाथों में पकड़ लेता है और एक झटके में तोड़ देता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है, किसी को समझ नहीं आता। वो बोलते हैं कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई, और इतना बोलते उसकी ओर अटैक करते हैं, लेकिन यूफेंग आसमान में चला जाता है और बोलता है लगता है सारे लोग आ चुके हैं तो अब स्वागत करना बनता है, असली खेल अब शुरू हुआ है। पीछे चांद रेड होने लगता है, तो यूफेंग बोलता है असली मजा आने वाला है और इतना बोल के अपने हाथों को हवा में उठाने लगता है, अटैक करने के लिए तैयार होता है और चारों ओर उसकी एनर्जी फ्लो होने लगती है। आसमान में उसका त्रिपुरा दिखने लगता है, जिसको देख के हर कोई चौंक जाता है। भागने के अलावा बाकी लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन अब जब भागते हैं तो वो भाग नहीं पाते, त्रिपुरा चारों ओर से घेर लेता है, उनको कैद कर देता है। वो बोलते हैं सिट, इसके चाल में हम फंस चुके हैं, इसने हमको फंसा दिया है, ये बहुत बड़ा चालाक लोमड़ी निकला है। और उधर ईफेंग बोलते हैं इंपीरियल डॉग, स्वागत करने का इनका समय आ चुका है, तो एक्टिवेट करना है। और इसी साथ एक और फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जहाँ पे वो पहले ही ब्लैक इंपीरियल डॉग की मदद से बिछा चुका रहता है और इसीलिए जब नाना ने उसके बारे में पूछा रहता है वो वहाँ नहीं दिखता रहता है, लेकिन अब वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है। वो किलिंग फॉर्मेशन रहता है, जहाँ से चारों ओर लेजर निकलने लगता है और इसको देख के हर कोई का हवा टाइट हो जाता है, क्योंकि उससे कोई भाग नहीं सकता है। अब क्या था, ब्लैक एम्पायर बोलता है हाँ बहुत मजा आ रहा है, अब तुम सबके नर्क जाने का समय आ गया है, तो चलो खेल खत्म करता हूँ मैं। इसको देख के हर कोई इधर उधर भागने लगता है और बोलता है क्रीनेरा जल्दी यहाँ से निकलो, लेकिन जहाँ जहाँ वो एरिना जिसको जिसको छूता रहता है हर कोई मरता रहता है और ईफेंग बोलता है कोई कहीं नहीं भाग सकता है, अब यहाँ ही तुम्हारा कब्र बनने वाला है। इतना बोल के उनके अटैक करने लगता है, पैर से पकड़ के घुमाने लगता है और पटकने लगता है और एक झटके में उन लेजरों में उनको फेंकने लगता है। तो साथियों ने भी मदद करना शुरू कर दिया है, बाकी लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया है। जो भी बाहर भागने की कोशिश करता है उन सबको हैमर कुल्हाड़ी और जो भी मिलता है हर किसी से पीटने लगते हैं। उधर जू बोलता है यूफेंग मेरे को मजबूर मत करो, वरना तुम्हारा खेल मेरे सामने नहीं चलने वाला है, मैं तुम्हें खत्म कर सकता है। बोल के वो भागने लगता है, लेकिन तभी उसका बोझ जो नीचे गिरता है यूफेंग समन कर लेता है और अपने हाथ में पकड़ खींचता है एक जबरदस्त एरो जो की ओर फेंक देता है, जो कि सीधे जाके उसके आर पार निकल जाता है और उसको बुरी तरह से घायल कर देता है। वो नीचे गिरता है, ईचेंग उसको पकड़े भागने लगता है और अभी भी वो मरता मरता बोलता है चोर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, चाल चलने की। चोर खुद है, दूसरे को चाल बोल रहा है, शर्म भी नहीं आ रहा है। और इसी के साथ वो खून की उल्टी करता है, लेकिन तभी ऊपर से डाइस आते हैं और ईचेंग और उस एल्डर को दबाने लगते हैं। ईफेंग के सारे साथी वहाँ खड़े हो जाते हैं, हाँ इंपीरियल डॉग और सब बोलते अच्छा है। और हमको ईफेंग को दिखाया जाता है जो टेलीपोर्ट होते हुए लेजर से आर पार जाते हुए होली सन जोजुआन के सामने आ जाता है, उन दोनों को बोलता है खेल खत्म हो गया है। बोलते हैं ब्रदर हमारे पास यहाँ से जाने का समय नहीं, हमारी आइडेंटिटी भी हो चुकी है। और होली सन आगे बढ़ता है, लेकिन होली सन के ऊपर चारों ओर से लेजर पड़ने लगती है और वो बुरी तरह वहीं पे गिर जाता है, उसकी बड़ी छल्ली हो जाती है, जिसको जुनजुआन देख लेता है और उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। ईफेंग मुस्कुराता है, लेकिन जुनजुआन उसके ऊपर हैमर से वार करता है, जिसको वो एक हाथ से रोक देता है। वो बोलता है नाटक करने का समय खत्म हो चुका है, असली ताकत दिखाने का समय आ गया। और इतना बोल के वो एक हाथ से रोकने लगता है और उस हैमर को पूरी तरह से पीछे ढकेलने लगता है। जुनजुआन पूरी ताकत से उसको दबाने लगता है, लेकिन ईफेंग अपने हाथ को पीछे हटाता है, एक जबरदस्त मुक्का खींचने लगता है, पूरी ताकत से उसको मारता है, उसका हैमर पकड़ता है, उसके पास पहुंच जाता है, एक जबरदस्त वार उसके ऊपर करके उसको ऊपर फेंक देता है, जहाँ पे लेजरों का वार उसकी बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसको होली सन भी देखता रहता है। वो तो नीचे पड़ रहता है, लेकिन तभी ईफेंग सामने आ जाता है, बोलता है अरे तुम अभी जिंदा हो, अरे हाँ मेरे पास एक नया ट्रेजर है, उसका उपयोग करके देखता हूँ कि तुम बचते हो नहीं। इतना बोल के ईफेंग हवा में उड़ने लगता है, उस हैमर को पूरी पावर से पकड़ लेता है, फेंकने लगता है और बोलता है माफ कर देना, ये प्लान तो तुम्हारे लिए था ही नहीं, तुम गलती से और फंस गए, चलो एक के साथ एक फ्री मिल चुका है और तुम्हारा भी अंत होता है। इतना बोल के सीधा वो हैमर को उसके ऊपर फेंक देता है और एक झटके में उसका भी खेल खत्म कर देता है। जो भी रहता है आसपास में हर कोई उड़ने लगता है, हवा में लेजर से छल्ली होने लगता है, हर किसी का नामो निशान मिटने लगता है। मारा जाता है, ईफेंग का प्लान सक्सेसफुल हो चुका रहता है और उनको बहुत सारे ट्रेजर मिल चुके रहते हैं, जिसपे हाउ बोलता है अरे यार तुमने तो बहुत अच्छा तगड़ा हाथ मारा है। इंपीरियल डॉग बोलता है अरे इतने अच्छे ट्रेजर दिखाना तो मेरे को। इतना बोल के वो आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ईफेंग उनको सबको अंदर रख लेता है। इतने में ही बाकी साथी भी आ जाते हैं जो आगे बढ़ के बाकी को मारने वाले रहते हैं,
लेकिन ईफेंग बोलता है नहीं आप टेंशन नहीं लेना है, इनके लिए तो फॉर्मेशन अच्छा खासा बना है ना। इंपीरियल डॉग एक्टिवेट पूरी तरह से फायर करना है इतना बोल के सारे लोग स्टाइल से मुड़ने लगते हैं। ईफेंग हाउस इंपीरियल डॉग जोंगजा सब वहां से जाने लगते हैं, पीछे आग लगने लगती है, हर बॉडी मिटने लगती है और ये ओरा जो लास्ट में जो देखने मिला है ना वो अपने आप में तबाही रहता है। साउंड में म्यूजिक चलता रहता है और गैंगस्टरों की जैसे उन लोग को वहां से जाना होता है और एक एक का लुक और तबाही मचाता रहता है। इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता है। लेकिन सोलिंग द स्टार को अभी तक तुमने नहीं देखा है, कल लेटेस्ट वाला एपिसोड उसको डाल दिया तो जाके देखना है, उसको सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। कितना बार बोला है, जिसने कर दिया है सब्सक्राइब किया तुमने लाइक करना है, क्योंकि उसी से तो भरोसा मिलता है और वीडियो डालने का, वरना इंसान का एनर्जी कम होता है और वीडियो बहुत स्लो हो जाता है।